फ्रेंड, हाउ आर यू? जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन और कॉनिक सेक्शन में भी इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स में हमारे पास दो फोकस होंगे, F1 और F2, जिनका जो सम होगा वो डिस्टेंस का, इसका डिस्टेंस का और इस वाले डिस्टेंस का, वो कांस्टेंट होगा सभी डिस्टेंस के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। An ellipse is a set of orbits in a plane, जैसा ये है P1, P2, P3, P4 and complete. The sum of whose distance from the two fixed points, जो आपके two fixed point हैं, इनकी distance होगी, मान लो इसकी distance ये P1 F1 और P1 F2 किसके इक्वल होगी? P2 F1 और P2 F2 like that. Okay. The two fixed points F1 and F2 are called foci of the ellipse. Foci is the plural form of focus. तो ये F1 और F2 क्या होंगे आपकी फोकी होंगे। कौन सी मैडम? बेटा हमने फोकस पे हम आ गए थे, है ना? तो फोकस हम पता नहीं F1 और F2 क्या है, एक तरीके से हमारी फोकस है। द मिड पॉइंट इसकी कहाँ है? द मिड पॉइंट joining the two foci is called the center of ellipse. ये जो आपकी फोकस है F1 है और F2 है, ये जब ज्वाइन करती है, जो जो इसका मिड पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे ये F1 है और F2 है, इसका मिड पॉइंट O है, ये आपका क्या आएगा बेटे? सेंटर ऑफ इलिप्स। O यहाँ पे हमारा क्या आएगा? सेंटर ऑफ इलिप्स। The line segment through the focus of the ellipse is called measure axis. अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो F1 और F2 को क्रॉस करेगा, ये क्या है आपका बेटे? मेजर एक्सिस, बड़े वाली एक्सिस। मेजर का मतलब होता है बड़ा। ओके, उसके बाद जो लाइन सेगमेंट है थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर को तो पास होगा, जैसे हमारा सेंटर यहाँ को पास होगा, एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, और परपेंडिकुलर होना चाहिए इस मेजर एक्सिस पर। तो ये परपेंडिकुलर है ये CD, तो ये हमारा जो CD है ये क्या है? माइनर एक्सिस। द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, जो एंड पॉइंट है मेजर एक्सिस के, ये A और ये B, जो ये एंड पॉइंट हम कह रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये और ये वर्टेक्स है हमारी इलिप्स की, ठीक है? उसके बाद मेजर एक्सिस के लिए हम डिफाइन करें 2a, ये हमारा क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस है बेटे 2a, a plus a is equal to 2a denoted by a is called measure axis. Minor axis is CD, C to D. ये आपकी B plus B is equal to 2B CD. फोकस F1 और F2, F1 और F2 को हम डिनोट करते हैं टेस्ट से, स्मॉल c, ये कैपिटल C है, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल c से। C plus C is equal to 2C डिनोट करेंगे हम F1 F2 से। उसके बाद यदि हम बात करें सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब है, जैसे ये हम कहें OB मेरा क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है। OA मेरा क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है। OC क्या है मेरा भाई? सेमी माइनर एक्सिस है। OD क्या है मेरा? सेमी माइनर एक्सिस है। उसी तरीके से हमारा ये हम उसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे मेजर सेमी मेजर एक्सिस में, सेमी मेजर एक्सिस में, सेमी माइनर एक्सिस में, और हम फोकस में क्या निकालेंगे? अभी हम रिलेशन निकालते हैं, देखते हैं वो रिलेशन हमारा कैसा है, ठीक है? और इलिप्स के जो एग्जांपल है, जैसे लीफ, आप किसी भी पेड़ की पत्ती देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आकार, जनरल जो लीफ है उसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? एग्जांपल ये हो गया इसका। आपने साइकिल देखी है, साइकिल की एक तो बड़ी चौड़ी होगी मान लें और ये छोटी हो गई, तो ये जो यहाँ पे ओपन आएगी फिगर वो किस तरीके की होगी? वो भी हमारी इलिप्स टाइप ही होगी। उसके बाद जो हमारी आइस की जो शेप है वो किस तरीके की है? इलिप्टिकल है। और एग्जांपल के तौर पर एक हमारा फ्रूट है वाटरमेलन की जो शेप एक तरीके से वो एलिप्सॉइड होती है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो ये इलिप्स टाइप की है, वैसे हम इलिप्सॉइड शेप होती है उसकी, ठीक है? और जनरल लाइफ में इलिप्स
इसके और भी एग्जांपल्स आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स करके बताइए। उसके बाद हमसे आगे बढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं कि ए बी और सी का क्या रिलेशन है। वैसे जनरली यदि मैं आपको बताऊं ए और ए बी सी का जो रिलेशन है वो है आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी minor axis. Okay, now we will come on the eccentricity of the ellipse. तो बेटा इस तरीके से हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी। और ए में ये क्या है, ए है मेरी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और बी क्या है मेरी सेमी माइनर एक्सिस, मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ ही होता है, और सी है मेरा सेंटर से डिस्टेंस और लाइन फोकस के बीच की ये वाली है हमारी फोकस। तो इनका जो रिलेशन होगा वो होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं कि भाई c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होगी इलिप्स की, वो क्या होती है मैं आपको बता दूं। बुक का आप बेटे पेज नंबर 248 पे लास्ट में आइए, वहां से डेफिनेशन लिखी हुई है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू वन फोकस। सी क्या है, सी इज द डिस्टेंस, सी इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम वन फोकस टू द, ए क्या है हमारा, टू द वन ऑफ द वर्टेक्स इलिप्स की एक वर्टेक्स का डिस्टेंस। ये हमारा क्या है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू e upon c। व्हाट इज c? c is the distance from the center to the one focus of the ellipse. And what is that? a is the distance from center to the major axis. Then we can write e is equal to c upon a as e is equal to a b. If we have to given focus point a and if we have to given focus point is c and vertex a and even then we can easily find eccentricity. Also this formula I can write like that because replacement of c square is by that formula a square, and now a square this side is equal to b square and a square is common in this, we will get a square into 1 minus e square is equal to b square is also the new relation between a, e and b. Now we will learn about horizontal axis, horizontal ellipse and vertical ellipse. Please note that in your fair notebook. We find here that the standard equation of ellipse is x square on a square plus y square on b square is equal to 1. This is called a horizontal ellipse. When the focus point is lying on x-axis, then it is called the horizontal axis, and its standard equation is x square on a square plus y square on b square is equal to 1. In the same way, when the focus lies on y-axis, then it is when focus lies on the y-axis, then it is called the vertical ellipse, and its standard equation is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. And lattice rectum, what is lattice rectum? Lattice rectum of ellipse. Lattice rectum of an ellipse is the line segment perpendicular to the major axis. You will look here this
one, the line is PQ and RS. PQ and RS are the line which is called the lattice rectum of the given ellipse. Lattice rectum of ellipse is denoted by L, and L is equals to 2b square upon A. You can find it from page number 252. Now we will look here for some condition for horizontal ellipse and vertical ellipse, which is on the page number 251. Ellipse is symmetric with respect to the coordinate axis if xy is a point on a ellipse. It is defined on that point. First quadrant, second, third, fourth. The focus lies on the major axis. It is the main point where focus is lying. Then it is called its major axis. The major axis can be determined by finding the intercept on the axis of symmetry. Where is focus point? Then there is focus point. Then there is a major axis. You will look here. Now, intercept of x is a square. A intercept of y is b. In the same case here, major axis is here. So intercept of x is b, and intercept of x is b. This point, and intercept of y is here a. That is, major axis is along x-axis if the coefficient x square has larger denominator. And now, which is greater than is that if the major axis is along x-axis if the coefficient of x square, the coefficient x square a square, यदि ग्रेटर हो b स्क्वायर से, तो आपकी एक्सिस बनेगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। यदि आपका b स्क्वायर ग्रेटर हो a स्क्वायर से, तो आपकी एक्सिस बनेगी वो एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो उस तरीके से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज लार्जर डिनोमिनेटर। Larger denominator, this condition, then this. And it is along y-axis if the coefficient of y square has larger denominator. If here this is greater, I will write like that. So a square minus b square, then we will write it like that. Also focus point. Now we will solve the question. Please take a screenshot of that. If we will see here, focus is plus minus a0, vertex plus minus a0, AB 2a major axis, and CD minor axis, this, and F1 F2 is equal to 2c, distance between the two focus, and lattice rectum L is equal to 2b square upon a, and eccentricity is equal to c upon a. These are the required points for the horizontal ellipse. Condition is that a square is greater than b square. Coefficient of x square will be, if the denominator of the coefficient of x square is greater, then this is horizontal, then the ellipse is lying on x axis. If
the coefficient of, suppose this is a is greater than b here, if the coefficient of y square, or we say that if the denominator or if the coefficient of the y square is greater, then this is vertical ellipse, and here focus point are focus point are 0 plus minus c. सॉरी एक मिनट यहाँ पे, here focus point are plus minus c, and here focus point are plus minus c, and vertex is here 0 plus minus a, and major axis is here this 2a, because this is a and this is a, become 2a. Minor axis 2b, and f1, f2 is equal to 2c, and let us write down n is equal to 2b square upon a, and eccentricity is equal to c upon a. These are the required points for a vertical ellipse. Okay, note down these points, and you can do now your exercise by using these formulas. Okay, here focus point is plus minus c a. Okay, ओके जैन क्लास, मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 11.3 के साथ, ठीक है।